नमस्कार दोस्तों, आपके अपने कांवत क्लासेज 2.0 चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आपके लिए सोशल स्टडीज मतलब सामाजिक जो अध्ययन है रीट लेवल 2 में साथियों इसके प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। और एसएसटी से जो बच्चे हैं उनके लिए 60 प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। और जो साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ा है मैं उनको बता दूं, हमने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 2011 से लेकर 2022 तक अब तक जितने भी पेपर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने करवाए हैं उन सभी प्रीवियस पेपरों का व्याख्यात्मक एनालिसिस करवा रहे हैं। सारे पेपर आपको यहाँ उपलब्ध करवा रहे हैं विद आंसर की, जो ऑफिशियल आंसर की है उसके तहत आपको आंसर बताया जा रहा है। तो जो साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ा है तो साथी प्रीवियस पेपर के साथ अगर जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जाना। तो साथियों, किस तरह के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरह के एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। तो पहला जो प्रश्न पूछा गया वो है, एक राजा अवंतीपुर और बुद्ध के अनुयायी कच्छन के बीच संवाद कौन से बौद्ध ग्रंथ में है। तो आपको एक ग्रंथ का नाम बताना है। कौन सा बौद्ध ग्रंथ है? दीघ निकाय है, खुद्दक निकाय है, मध्यम निकाय है या अंगुत्तर निकाय है। तो साथियों, इसका जो सही उत्तर है वो हमको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर है साथियों वो है मध्यम निकाय। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और साथियों, आपको यहाँ 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं इन प्रश्नों में, लेकिन अब रीट जो 25 में आयोजित होने वाली है वहाँ आपको 5 ऑप्शन दिखाई देंगे, ठीक है। और उनमें से एक ऑप्शन अटैम्प्ट करना अनिवार्य है। ये सामाजिक अध्ययन का हमारे फर्स्ट क्लास है साथियों। इसके अलावा हमने साइको की 7 क्लास डाल दी है हमने अपने जो चैनल है इस पर, और हिंदी की साथियों 8 क्लास डाल दी हैं। तो जिस भी साथी ने वो नहीं देखी हैं प्रीवियस पेपर की तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, आपको वहाँ व्याख्यात्मक रूप से एनालिसिस हुई मिल जाएंगी। तो नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया वो है, कौन से बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध संघ या मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था। तो पहला ऑप्शन है इसमें विनय पिटक, दूसरा ऑप्शन है सुपिटक, तीसरा ऑप्शन है अभिधम पिटक पिटक और डी ऑप्शन है जातक। तो साथियों, इसमें जो हमारा उत्तर होगा वो है जो विनय पिटक है, इसका सही उत्तर होगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और अगला जो प्रश्न पूछा गया साथियों, देखते हैं कैसा प्रश्न है। भारतीय दर्शन की 6 पद्धति जिसको हम षड दर्शन कहते हैं में कौन शामिल है? जो शामिल है वो बताना है, ठीक है। तो सत्यार्थ प्रकाश, वैशेषिक, महाभारत, उपनिषद। तो इसका जो सही उत्तर है साथियों वो होगा वैशेषिक, ठीक है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं साथियों। अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जो साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ा है तो यहाँ पर आपको रीट प्री और मेंस दोनों की तैयारी होगी। तो साथियों, जो साथ पहली बार जुड़ा है तो चैनल अच्छा लगे, हमारा जो क्लास है वो आपको अच्छी लगे, पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि तब भी आपके लिए हम वीडियो लेकर आएँ तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए वो हमारे साथियों काफ़ी प्रश्न है। पश्चिम एशिया के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में मौर्य काल में भारत में आया। तो साथियों, इसके समय जो आया था वो कौन था? फाहियान था, शेवेंत्सांग था, इत्सिंग था या मेगस्थनीज था। तो साथियों, उस समय जो आया था वो था मेगस्थनीज, ठीक है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और अगला जो हमारा 95 नंबर का प्रश्न पूछा गया है साथियों वो सत्य कथन से संबंधित पूछा गया है। और इसमें जो सत्य कथन है वो हमको बताना है। तो अरे कामेंडू, इसके विषय में पूर्ण जो सत्य कथन है वो बताना है। तो साथियों, इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है यह पुडुचेरी में स्थित है। तो यह कथन तो सही है। अरिकामेडु महत्वपूर्ण पतन था, ये भी ठीक है। यहाँ एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं, तो तीसरा ऑप्शन भी सही है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, सॉरी ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो है साथियों 96 नंबर का हमारा प्रश्न है। चीनी तीर्थयात्री स्वयं जो है किस राजा के दरबार में रहे थे? तो साथियों, किसके दरबार में रहे थे ये? तो चीनी यात्री स्वयं की बात चल रही है साथियों। चंद्रगुप्त के दरबार में रहे थे, समुद्रगुप्त के में रहे थे, हर्ष के में रहे थे या कनिष्ठ के में से रहे थे साथियों। तो इसका जो सही उत्तर है वो है हर्ष। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न हमारा है साथियों वो है, कौन से नाटक में गुप्त काल में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है? तो आपको ये बताना है कौन सा नाटक है जिसमें ये बात कही गई है। तो इसके जो
सही उत्तर होगा साथियों वो है अभिज्ञान शाकुंतलम। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया है साथियों, ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है और पूछा गया है भीतर गांव का मंदिर कहाँ स्थित है? यूपी में, बिहार में, उड़ीसा में, बंगाल में। तो भीतर जो गांव है साथियों, इसका मंदिर है वो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है साथियों, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यूपी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों आपको जो ये उत्तर बता रहे हैं हम, ये ऑफिशियल आंसर की जो है इसकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो जारी की थी उसके अनुसार बता रहे हैं। और सारे प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है साथियों, क्योंकि जो रीट की एग्ज़ाम लेती है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उसमें जो प्रीवियस पेपर होते हैं वहाँ से प्रश्नों को आपको बार बार रिपीट करने को मिलेगा। तो वहाँ से प्रश्न हूबहू भी उठाए जाते हैं बहुत से प्रश्न। तो साथियों उसके लिए आपके लिए महत्वपूर्ण क्लास है। तो जो भी प्रश्न है सारे आपके लिए फैक्ट के रूप में है और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो पूछा गया है 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शंकरदेव जो वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक थे के उपदेशों को किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो साथियों इसका जो सही उत्तर है वो है भगवती धर्म। ठीक है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया साथियों हमारा 100 नंबर का है और ये पूछा गया है मुगल काल में खुदकास्ट और पाहीकास्ट क्या थे? तो खुदकास्ट और पाहीकास्ट क्या थे साथियों? राजस्व प्रकार के, फसलों के प्रकार, प्रशासन के प्रकार, किसानों के प्रकार। तो इनमें जो सही उत्तर है वो हमको बताना है साथियों। तो जो खुदकास्ट और पाहीकास्ट थे साथियों वो थे किसानों के प्रकार। ठीक है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया साथियों वो है मुगल काल में मंजिल आबादी, सिपह आबादी व मुल्क आबादी का संबंध है। तो इनका संबंध किससे है मुगल काल की अगर बात करें? तो साथियों इसमें जो है ये प्रश्न को डिलीट किया गया था, इसमें बोनस दिया था माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने। तो ठीक है, इसका उत्तर इसमें कन्फर्म नहीं है तो इसको हम नहीं देखेंगे। तो अगला प्रश्न पर चलते हैं साथियों। 102 नंबर का जो प्रश्न है उस पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है स्त्री पुरुष तुलना नाम से किताब किसने प्रकाशित की थी? तो किसने प्रकाशित करवाई आपको पता होना चाहिए साथियों, काफ़ी अच्छी पुस्तक है। तो ये प्रकाशित की थी ताराबाई शिंदे। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया साथियों महाराष्ट्र के सतारा में समांतर सरकार मतलब प्रति सरकार की स्थापना कब हुई? तो साथियों ऐसे प्रश्न जो है फैक्ट के रूप में बार बार रिपीट होते हैं तो ये आपको याद होने चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर वो बताना है 1941, 1943, 1945, 1947। तो साथियों ये महाराष्ट्र के सतारा में समांतर सरकार की अगर बात करें तो ये कब प्रकाशित हुई थी? 1945 में। ठीक है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो संविधान से संबंधित पूछा गया साथियों और जो हमारा प्रश्न है वो है भारत के संविधान की उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं दिया गया? जो नहीं दिया गया वो बताना है विश्वास, धर्म, उपासना, भाषा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है भाषा। भाषा शब्द साथियों उद्देशिका में नहीं है, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो है भारत में पथ विक्रेता का मतलब होता है जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियम। इस अधिनियम को कब लागू हुआ? तो आपको बताना है ये अधिनियम कब लागू हुआ था। तो पथ विक्रेता जो अधिनियम लागू हुआ था साथियों वो कब हुआ था? इसका जो सही उत्तर है वो है 2014। ठीक है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और अगला जो हमारा प्रश्न पूछा गया साथियों वो भी संविधान से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न है अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत का प्रावधान भारत के किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटिश संविधान से, अमेरिका से, फ्रांस से या फिर कनाडा से? तो साथियों इसका जो सही उत्तर है वो हमको बताना है। जो ये लिया गया है साथियों ये है कनाडा के संविधान से। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अवशिष्ट शक्तियों का जो सिद्धांत लिया था कहाँ से लिया है साथियों? कनाडा से। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और अगले प्रश्न है साथियों हमारा भारत में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्य किया? तो ये जो कार्य किया था हमको बताना है किसने किया था। इसका जो करेक्ट आंसर वो है बीडी जत्ती। ठीक है, बीडी जत्ती ने इसको कार्यभार को संभाला था। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और अगला जो प्रश्न पूछा गया साथियों 108वां नंबर का हमारा प्रश्न है, वो है किन दो राज्यों की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या समान है। तो हमको बताना है जिनकी निर्वाचन संख्या समान है वो कौन कौन से राज्य हैं, तो सॉरी निर्वाचन क्षेत्र हैं वो हमको बताने हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आंध्र प्रदेश और राजस्थान। इन दोनों क्षेत्रों की अगर बात करें तो इनकी संख्या क्या है साथियों, समान। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। और अगला प्रश्न जो है साथियों वो है बच्चों की सुविधा एवं मदद के लिए निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर है। तो बच्चों की सुविधा के लिए अगर बात करें तो जो निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर है वो है साथियों 1098। ठीक है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये 1098 इसका कॉन्टैक्ट नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो है भारत में किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया। तो वो संविधान संशोधन कौन सा है साथियों जिसके द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमको बताना है साथियों। इसका जो सही उत्तर है वो है 91 नंबर का। ठीक है, जो संविधान संशोधन 91 में था उसके तहत मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और साथ ही वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और जो साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ा है तो चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि हम सारे प्रश्न पेपर आपको फ्री में उपलब्ध कराएंगे और व्याख्यात्मक रूप से। तो अगला प्रश्न पूछा गया है 1989 में किस समिति ने स्थायी शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की। तो जो सिफारिश की थी वो किसने की थी हमको बताना है साथियों। इसका जो सही उत्तर है वो है पीके थुमगन समिति। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इन प्रश्नों का आपको याद रखना है क्योंकि ऐसे प्रश्न फैक्ट होते हैं साथियों जो अक्सर बार बार एग्जाम में रिपीट भी हो जाते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इनको बार बार प्रश्न को एग्जाम में लेकर आती है। ठीक है, तो इसलिए हमारे लिए प्रश्न पेपर काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला पूछा गया साथियों उपाधियों का अंत किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है। तो उपाधियों का जो अंत है साथियों वो किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है ये पूछा गया है। इसका जो सही उत्तर है वो है समानता का अधिकार। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला हमारा जो प्रश्न पूछा गया वो है भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची भाषाओं के सही समूह को पहचाने। तो 8वीं जो अनुसूची है उसमें भाषा का सही समूह बताना है साथियों। तो इसमें अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत ये बिल्कुल सही समूह है। ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर साथियों, अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 114 नंबर का प्रश्न है साथियों हमारा। और प्रश्न है ग्लोब पर वह व्रत जो दिन रात को विभाजित करता है कहलाता है। साथियों इसका हमको सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर है साथियों प्रदीप्ति व्रत। ठीक है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जो दिन रात को विभाजित करता है वो है प्रदीप्ति व्रत। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा गया है अवरोही पवनें प्रवाहित होती हैं। तो जो अवरोही पर पवनें हैं साथियों वो प्रवाहित होती हैं किस तरफ होती हैं ये हमको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है साथियों वो है पवनों से घाटी की तरफ। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और अगला जो हमारा 116 नंबर का प्रश्न पूछा गया है साथियों काफ़ी अच्छा प्रश्न है। एस तरंग के छाया क्षेत्र का विस्तार लगभग है। तो एस जो तरंग है उसका छाया क्षेत्र हमको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 105 डिग्री से 105 डिग्री। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है साथियों, ऐसे प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कयाल किस तट पर स्थित है। आपको बताना है कयाल है जो किस तट पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर है साथियों मालाबार तट। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न साथियों पूछा गया है बैथोलिथ, बैथोलिथ, लोकोलिथ, लेपोलिथ और फैकोलिथ ये इनका संबंध जो है किससे है। तो साथियों 118 नंबर जो हमारा प्रश्न है उसका जो संबंध है वो है ज्वालामुखी से। सारे सबका संबंध किससे है, ज्वालामुखी से। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया साथियों वो फेयंस के बारे में है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है सी ऑप्शन। ठीक है, इसमें जो सत्यपूर्ण कथन पूछा है एक ये वाला कथन सत्य है, एक ये है और और ये साला ये वाला कथन ये वाला दोनों फर्स्ट और सेकंड दोनों कथन क्या है असत्य हैं।
बाकी तीसरे, चौथे और पाँचवें जो कथन है बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न और इसका हमारा अंतिम प्रश्न है साथियों। ये 30 प्रश्नों के हमने टेस्ट सीरीज बनाई है और इसके बाद में हम 30 प्रश्नों की जो नेक्स्ट है इसी पेपर की, वो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं बहुत जल्दी। ऋग्वैदिक काल के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें भी सत्य प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें जो सत्य है, एक तो सोम एक पौधा था, ये कथन सत्य है। और सुक्त का मतलब अच्छी तरह से बोलना गया है, ये दोनों कथन बिल्कुल सत्य हैं साथियों। ठीक है, तो ये हमारे 30 प्रश्न कंप्लीट हुए आज के। और नेक्स्ट वीडियो में साथियों एसएसटी का जो सेकंड पार्ट है उनसे संबंधित प्रश्न लेकर आए हैं। तो जो साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ा है तो चैनल को ज्वाइन जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हम वीडियो आपके लिए तब भी लेकर आए तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और प्रीवियस पेपर के सारे पेपर यहाँ आपको उपलब्ध होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।